गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है। उससे पहले हम जानेंगे ख्याति क्या होती है, ख्याति किसे कहते हैं। ख्याति मुख्य रूप से किसी भी व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य होता है जो व्यवसाय की मूल्यांकन में जिसका व्यवसाय के मूल्यांकन में बहुत अधिक योगदान होता है। ख्याति व्यवसाय की प्रतिष्ठा के मूल्यांकन के साथ साथ ख्याति किसी भी व्यवसाय की आकर्षण शक्ति भी कहलाई जा सकती है, जो ग्राहकों को आकर्षित करती है। यानी जिस व्यवसाय की गुडविल जितनी अच्छी होगी, उसके इर्द गिर्द ग्राहक भी बहुत ज़्यादा हावी होंगे, जबकि जिस व्यवसाय की गुडविल अच्छी नहीं होगी, उसकी ख्याति के अकॉर्डिंग वहाँ पे ग्राहक भी आसपास नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यवसाय का मुख्य जो आकर्षण होता है वो ख्याति के द्वारा ही होता है। यानी जिसकी ख्याति अच्छी होती है उसकी तरफ ग्राहक ज़्यादा आकर्षित होता है। ख्याति व्यवसाय की उच्च लाभार्जन क्षमता एवं सुदृढ़ आर्थिक स्थिति की परिचायक है। यानी किसी भी व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करनी हो या हाई प्रॉफिटेबिलिटी हो तो उसमें गुडविल का योगदान सर्वाधिक होता है, जिसके साथ साथ उस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी और उम्दा किस्म की हो जाती है। ख्याति मुख्य रूप से अमूर्त संपत्ति कही जाती है, क्योंकि संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक टेंजिबल, दूसरी इंटेंजिबल। ऐसी संपत्ति जो दिखती है, दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम मूर्त संपत्ति कहते हैं। जबकि ख्याति अमूर्त संपत्ति होती है, यानी जिसे हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, केवल यह एक महसूस होती है। यानी ख्याति जो है वो अमूर्त संपत्ति होती है। ख्याति को मुख्य रूप से प्रकृति के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हम 12th क्लास में देखते हैं। ख्याति 3 तरह से डिवाइड की गई है। सबसे पहली है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, यानी कुत्ता जिस प्रकार अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है, यानी जहाँ जहाँ स्वामी जाता है उसके अकॉर्डिंग ही ख्याति भी, यानी डॉग की प्रकृति की ख्याति भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरा आता है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, यानी नेचर ऑफ कैट। जिस प्रकार से बिल्ली एक फिक्स स्थान पे होती है, यानी उसका निवास स्थान जो होता है वो फिक्स स्थान पे होता है, तो ख्याति भी उसी प्रकृति की होती है। यानी एक निवास विशेष के आधार पर जो ख्याति डिसाइड होती है वो होती है बिल्ली के स्वभाव की, बिल्ली की प्रकृति की ख्याति। और थर्ड आती है चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहा जिस प्रकार से एक जगह अपने स्थान पर टिकता नहीं है, यानी इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसी प्रकार से ख्याति भी है। वो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के आधार पर न होकर यह कभी उच्च लेवल पर और कभी निम्न लेवल पर, यानी कि ख्याति जो है वो डूलमूल स्थिति में होती है। तो ये थर्ड जो स्थिति होती है ख्याति की, ये होती है चूहे के स्वभाव की ख्याति। अब हम बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, कहाँ किया जाता है, ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है। ख्याति का मूल्यांकन जो है वो व्यवसाय के दक्ष संचालन का मौद्रिक माप है। किसी भी व्यवसाय की प्रतिष्ठा, यश, कृति, अच्छा व्यवहार, सुसंचालन, ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता का मौद्रिक माप ही ख्याति का मूल्यांकन कहलाता है। ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य रूप से 3 या ख्याति का मूल्यांकन निम्न के द्वारा किया जाता है। पहला एकाकी व्यापार, दूसरा है साझेदारी व्यापार और तीसरा है कंपनी द्वारा। सबसे पहले हम बात करेंगे एकाकी व्यापारी द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है। एकाकी व्यापारी यानी एक
ही व्यक्ति द्वारा व्यापार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले व्यापार के संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन होने पर। यदि एकाकी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के संगठन या स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि वह व्यापार को बेचता है तो बेचने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने पर भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में अपना बिजनेस स्टेब्लिश करता है, लगाता है, ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता है समय दर समय, उसमें या तो अच्छी ग्रोथ होगी या फिर वो नीचे जाएगा। तो किसी भी व्यापार में जब धीरे धीरे वृद्धि होती है तो कहा जाता है, यानी वृद्धि या कमी होती है तो कहा जाता है कि उस व्यापार की प्रतिष्ठा कैसी है। अगर अच्छी प्रतिष्ठा है तो व्यापार दिनों दिन बढ़ता जाएगा, और अगर प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है तो व्यापार है उत्तरोत्तर गिरता जाएगा। एकाकी व्यापारी की स्थिति में यदि वह व्यापार के संगठन और स्वरूप में परिवर्तन करता है, व्यापार को बेचने सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं साझेदारी फर्म द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया कोई भी कार्य साझेदारी फर्म के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। साझेदारी फर्म, यदि कोई नया साझी फर्म में प्रवेश करता है तो गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा। साझी की मृत्यु या अवकाश ग्रहण किया जा रहा है तो भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा। व्यवसाय के विक्रय स्वरूप में परिवर्तन, यदि व्यवसाय का जो स्वरूप है उसको विक्रय के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो भी इसका मूल्यांकन किया जाता है। लाभ विभाजन विधि में परिवर्तन, लाभ विभाजन में परिवर्तन, फर्मों के एकीकरण, लाभ विभाजन विधि में परिवर्तन, फर्मों के एकीकरण की स्थिति में भी साझेदारी फर्म द्वारा ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण के समय भी ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यानी मुख्य रूप से अगर साझेदारी फर्म द्वारा भी अपने व्यापार में परिवर्तन किया जाता है तो भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से है या तो नया साझी कोई प्रवेश करता है तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, साझी की मृत्यु या अवकाश ग्रहण पर, व्यवसाय के विक्रय स्वरूप में परिवर्तन पर, लाभ विभाजन विधि में परिवर्तन पर, फर्मों के एकीकरण में सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण के समय भी ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कंपनी द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। कंपनी द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है? कंपनी एक बहुत ही बड़ा स्वरूप होता है जो एकाकी व्यापार साझेदारी फर्म से भी काफ़ी बड़ा होता है। यानी प्रारंभिक स्थिति होती है वो एकाकी व्यापार से स्टार्ट होती है, फिर साझेदारी फर्म में चलती है। लेकिन अगर व्यापार बहुत ही बड़ा हो जाता है जो साझेदारों द्वारा मिलकर नहीं किया जा सकता हो तो ऐसी स्थिति में कंपनी, एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो होता है उसके द्वारा भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। और ये कब किया जाता है, इसकी कुछ स्थितियां हैं। सबसे पहले यदि कंपनियों का एकीकरण हो रहा है, यानी दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर एक कंपनी के स्वरूप में परिवर्तित हो रही है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। कंपनी के संविलियन पर, यानी जिस प्रकार से एकीकरण हुआ है उसी प्रकार से संविलियन यानी एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय होने पर भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। अंश मूल्य निर्धारण, अगर कंपनी द्वारा अपने अंशों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। यानी पूर्व में अंश जो हैं कंपनी के वो अधिक मूल्य के थे और उनको कम मूल्य पर लेके आ रहे हैं, या फिर कम मूल्य के थे उनको अधिक मूल्य पर लेके जा रहे हैं, तो भी हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। अंशों के क्रय एवं व्यवसाय के विक्रय के समय भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी द्वारा यदि अंशों का क्रय किया जाता है, बाईबैक किया जाता है अपने शेयरों का, या किसी और कंपनी के अंश क्रय करती है, या व्यवसाय का विक्रय करती है, अपने द्वारा स्थापित व्यवसाय का विक्रय करती है, तो ऐसी स्थिति में भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि ख्याति का जो मूल्यांकन है वो एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म और कंपनी तीनों द्वारा ही किया जाता है।